हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो 40-40 सीरीज हम लोग जुलाई मंथ में पूरा 40-40 सीरीज चलाएंगे। 40-40 का पर्पस ये है कि हमें क्वांट्स में 40 आउट ऑफ 40 लेके आना। प्री में बिलीव मी इजीली आ सकता है। वीडियोस को रेगुलरली देखो और इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करो। और जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी वीडियो में बोला था कि जुलाई मंथ ऐसा है जिसमें कि मैं प्री का एटलीस्ट एक सेट तो लगाना ही लगाना है, प्रेफरेबली 2 सेट लगा लो। अगर कर सकते हो तो 2 सेट बनाओ, 1-1 घंटे का सेट रहता है, मैक्सिमम 3-3.5 घंटे में दोनों सेट तुम्हारा विथ एक्सप्लेनेशन मतलब तुम्हारा निपट जाएगा। क्या विथ उसको पूरी तरह से करके। तो चलो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ग्रेजुअली सबको एक एक करके करते हैं। क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि प्री लेवल के ही रखूं, ठीक है। कुछ तुम्हारा इसके लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए और कुछ पीओ के लिए। तो ये वाले जो है ये पीओ के लिए है। एक बार देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग डीएसएम से करें, जहां तक हो सके कि डीएसएम यूज करें। अगर तुम लोगों को डीएसएम में अभी भी कंफर्ट नहीं आया है तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो, इसका लिंक इसमें दिया होगा, ठीक है। इस वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन वगैरह के लिए डीएसएम बहुत परफेक्ट चीज है। चलो अब इसमें अगर देखते हैं तो हम लोग अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में मेरे पास यूनिट में 5, 3, 5, 5, 3 जगह 5 है। फिर भी अगर हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि यूनिट क्या आ सकता है। अगर हम लोग इसको यूनिट पे बनाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, 14 से इसको काटोगे तो 14 पंचे 70 और 14 छके 84, तो ये आ गया 6। इसको अगर काटोगे तो 13 चौके 52, 13 छके 78। अब यूनिट क्या आ गया, 6 + 6 2। इसका यूनिट क्या आएगा, देखो परसेंटेज दोनों जीरो खा जाएगा, इसका यूनिट आएगा 5। अब 2 में क्या जोड़ोगे कि 5 आएगा, तो 2 में 3 जोड़ोगे तभी 5 तुम्हारा आएगा। तो ये है डीएसएम का फायदा कि तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा। अगर इसको मान लो मुझे करना होता तो क्या होता कि 56 + 46 102 आ गया, ये कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा। तो 99% 2500 का निकालने का जो बेस्ट वे है वो है कि 2500 में से 1% घटा लो। भाई 100% 2500 आ गया, उसमें से 1% क्या आएगा 25, इसको घटा लो तो ये क्या आ गया 2475। इसमें से 102 घटाओगे तो ये तुम्हारा आ गया 2373। ये हम लोग तब यूज करते हैं अगर हम लोग यूनिट में फंस जाते हैं, बट चूंकि यूनिट में हम लोग निकल गए इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। $221.13, ठीक है। अब इसमें क्या है कि +10 स्क्वायर, ये मतलब +100 होगा। ऑप्शंस पर अगर हम लोग नजर मारे 628, 428, 408, 508, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 508 हमारा आंसर आना चाहिए, यहां से लेके यहां तक 408 होना चाहिए और ये 100 मिला के 508 मेरा आंसर होना चाहिए। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का हम लोगों का जो बेसिक लॉजिक है। अब अगर इसको हम लोग देखें, बनाने की कोशिश करें क्या, तो इसको करोगे तो 13 × 1 = 13, ठीक है, और 9 × 1 = 13, 7 = 91 इंटू ये आ गया तुम्हारा 576 मतलब 24। इसको अगर कैलकुलेट करोगे 17 चौके 68, 6 बच गया, ठीक है, 17 दूनी 34 और 6 40। यही हम लोगों ने बोला था कि 408 आएगा, उसमें 100 जोड़ोगे 508 आंसर आएगा। तो कई बार इन चीजों को जब तुम्हें दिखे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर होगा। इसमें देखो अगर यूनिट की बात करें तो 8 और 2, ठीक है, 2 है। एक पर चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9, 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें 8 आएगा। यहां से अगर करना हो तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग 9 पर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 9 पर करने जाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36, भाई 6 का स्क्वायर करोगे 36, ये 6 3 9 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो गया,
ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा 9 आ गया। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 में क्या जोड़ोगे कि 9 आएगा, तो 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 5 क्या देगा मुझे। ये देखो 5 2 7 8 15, 5 1 6, नहीं इसको करोगे 4 2 6 8 14, 4 1 5। इसका मतलब ये हमारा आंसर 9 से आ गया। देखो 9 के लिए क्या होता है कि सारे डिजिट्स को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36। हमको पता है कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही देगा, इसलिए हम लोगों ने बोला कि इसका वैल्यू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसमें 2 1 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 ही देगा, इसका भी वैल्यू तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इधर 9 आ गया, और ये तुम्हारा क्या होगा 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 4 में क्या ऐड करोगे कि 9 आएगा। तो 9 पे थोड़ा सा डीएसएम में एक बार ना मास्टरी करोगे, अगर नहीं अभी है, ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो देखो, इसमें बहुत कंट्रोल जरूरी है तुम्हारा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा 248 आ गया। अब अगर इसको करना होगा तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, ये कर लो 5 4 9, 2 4 6 3 माइनस 121, तो ये आ गया 8 4 2। तो करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें टाइम नहीं लगता है। टाइम समझाने में भले ही लगा, लेकिन अगर इसको अपने को करना हो तो हम लोग सीधा बोलेंगे ये 6 है खत्म हो गया, 3 है खत्म हो गया, इसका मतलब ये मेरा जो है 9 चाहिए मुझे, ये मेरा 9 हो गया। 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 4 + what = 9 5। हम लोग यहां से कर लेंगे। यूनिट पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 8, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है तुम्हारा। इसमें देखो तो ये तुम्हारा बेसिकली 6⁵ प्लस 6⁴। तो इसको हम लोग अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 6⁴, और ये आ गया 6 + 1। तो ये तुम्हारा कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आता है तुम्हारा तो बेसिकली अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें 36 × 36, क्या थोड़ा इजी पड़ेगा। हमने सिंपल बोला कि 6 छक्के 36 और 6 छक्के 36 × 7 डिवाइड बाय 81। तो 81 को हमने बोला कि 9 और 9 कर लेते हैं। 81 को हमने 9 × 9 कर लिया इंटू 3.5। अब तुम्हारा आंसर इजीली आ जाएगा। इसको 2 बार में, इसको करोगे 4, इसको करोगे 4, 4 × 4 16 × 2 32 तुम्हारा आंसर है। तो इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली अगर सोचोगे क्या तो बहुत ईजी है। हम लोगों ने सिंपली इसको जो है कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। इसको भी 36 36 और 81 को भी 9 और 9। तो जैसे ये तुमने लिख लिया तो अब तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंपल हो गया ये, क्या। चलो इसमें देखो तो ये तुम्हारा बेसिकली कटने वाला होता है। यूनिट की बात करें तो 8 और 6, मोस्टली 8 वाला आना चाहिए, फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या आता है। देखो इसको 18 × 54 1, ये 55 है, ये 3 है, 3 से इसको काटोगे तो ये 6 आ गया, ये तुम्हारा खत्म हो गया। 19 × 4 = 76 1 77 है, 4 से इसको काटोगे 7 आ गया। अब यूनिट में इसलिए दिक्कत आएगा तुमको क्योंकि ये 5 है, इसको डबल करोगे 1 करोगे, इसको कैलकुलेट करके हाफ करना पड़ेगा, तो डबल कैलकुलेशन है। यूनिट हम लोग रहने देते हैं। 9 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये एज्यूम करके कि भाई यही आना चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैं फंस रहा हूँ, लेकिन चूंकि फिगर्स बड़े हैं तो मैं अप्रॉक्स में ले सकता हूँ कि शायद ये बहुत छोटा फिगर है, ये होना चाहिए, मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ। चलो अब इसको अगर देखें तो अप्रॉक्स की अगर बात करोगे तो ये 300, भाई 6 पंचे 330 आ जाएगा। इसको करोगे 500 800, तो 5.5 को 8 से मतलब 800 अगर तुमको लेके आना है, 16 पंचे 80,
ठीक है, तो 150-60 के आसपास आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, अप्रॉक्स है जो हमें समझ में आ रहा है। इधर के आने के चांसेस है नहीं। अगर हम लोग 9 से चेक कर लें इसको, तो 9 से चेक करेंगे तो 5 5 10, ये 1 इंटू 6 करोगे तो ये आ गया 6, 7 7 14, 4 1 5, 5 इंटू 7 करोगे तो 35, 5 3 8, 6 प्लस 8 तुम्हारा आ गया 14, 4 1 5, ये है तुम्हारा 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू वॉट इजक्वल टू 5, तो 1 इंटू 5 ही करोगे। अब इसमें 5 अगर देखें तो ये 8 1 9 है, ठीक है, ये 8 1 9 कैंसिल हो गया, तो ये 5 मेरा बच गया, तो 9 से भी हमारा ये आ रहा है, ठीक है, ये 9 से भी नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने अप्रॉक्स से ये ले लिया और फिर इसको 9 से चेक कर लिया। तो यही तुम्हारा तरीका होना चाहिए। जब भी तुम्हारा फ्रैक्शन वाला है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल तरीके से नॉर्मल वे में लिख लो, ठीक है, नीचे वाले से ऊपर को काट लोगे तो तुम्हारा बहुत इजी वे में बन जाया करेगा। इसमें अगर ऑप्शंस देखें तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है, क्या माइनस प्लस करके। चलो देखते हैं इसमें क्या हमारा निकल के आ पाता है। अगर मैं पहले देखूं कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, उसका क्या होता है कि अगर माइनस का मतलब अगर ये 21 स्क्वायर से ये फिगर मेरा कम है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए माइनस इन और 2 माइनस करेंगे तो जुड़ेगा। तो देख लेते हैं, ये 200 204, ये तुम्हारा 225 है, ये 289 है, तो ये 500 आएगा, ये 441 है। इसका मतलब माइनस नहीं होगा, मेरा प्लस होगा। क्या ये है 225, ये है 289, इसको अगर करोगे 9 5 14, ठीक है, 3 8 11, 3 2 5, इसमें से घटाना है मुझे 441, ठीक है, तो ये मेरा 73 वाला आंसर आ गया। तो वो पहले ही हम लोग को चेक कर लेना था कि मेरा माइनस वाला होगा या प्लस वाला होगा, उसी हिसाब से मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता। तो चूंकि हमें लगा कि यहाँ पर हमें माइनस ही करना है, इसलिए हमने इन दोनों को पहले जोड़ लिया और उसमें से इसको माइनस कर लिया 441 को, तो ये तुम्हारा 73 आंसर दे दिया। इसमें देखो तो इसमें यूनिट की बात करें तो 1 9 7 दो जगह पर 9 है, फिर ये है यूनिट पे हम लोग जा पाएंगे क्या, एक नज़र देख लेते हैं। अगर मैं यूनिट पे जाऊंगा तो ये मेरा है 0.2, इसका आधा करोगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। इसकी बात करोगे अगर तो ये इसको डबल कर लोगे तो ये 7 आ जाएगा, इसको हाफ करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये तुमको 0.7 दे देगा। इसको करोगे तो इसमें क्या है कि 100 है, तो यहाँ पे डेसिमल में कुछ नहीं आएगा, तो ये 0 आ गया। तो मेरा जो यूनिट आ गया मेरा 9। अब इसमें या तो मैं अप्रॉक्स कर लूँ, अगर मैं अप्रॉक्स करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, ये 4 है और ये 12 या 36 40, 40 4 44 और ये है तुम्हारा 25। तो इसका मतलब ये फिगर मेरा बहुत बड़ा है, या तो ये आएगा या नतीज हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 पे करना चाहूँ, यहां पर हमने 9 पे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये 7 1 7 1 तो हम लोग कर नहीं सकते थे। 9 पे अब तुम कर सकते हो, जब तुम्हें पता चल गया अप्रॉक्स में यही है। तो 9 पे अगर करोगे 8 4 12, 2 1 3, 3 5 15, 5 1 6, इसको करोगे 2 2 4 1 5, 5 3 8, 8 5 40, मतलब 4, 6 प्लस 4 10, इसको करोगे 5 2 7, इसका तो एक ही रह जाएगा, 10 प्लस 7 17 या 8। अब देखो यहाँ पर 9 कैंसिल हो गया, 7 1 8 आ रहा है। तो हम लोगों ने पहली बार में हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि डेसिमल में भी 2 आ रहा था और जो डेसिमल में मतलब जो तुम्हारा यूनिट में आ रहा था वही तुम्हारा एक्चुअल में 9 में भी आ रहा था। तो हम लोगों ने इसीलिए अप्रॉक्स यूज किया, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो हम लोगों ने अप्रॉक्स यूज कर लिया। करना अगर हो, ठीक है, करने के लिए जाओगे तो ये तुम्हारा क्या है कि 4.2, इसको करोगे तो इसको 7 कर लो, इसको हाफ कर लो, तो 7 6 42,
0.7 आ जाएगा। इसको करोगे तो ये 25 आ जाएगा, तो ये 0.9 आएगा। 4 2 6 5 11 5 2 7। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा। इसको डबल किया, इसको हाफ किया, तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। इसमें देखो तो थोड़ा स्मार्टली तुमको करना पड़ेगा इस वाले को भी। देखो 1.5 का ये है, जो देख के लग रहा है कि ये आना चाहिए। लॉजिक क्या है कि देखो अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर क्यूब है, यहां पर क्यूब है, तो इसका मतलब ये क्यूब ही आना चाहिए। ठीक है, अब अगर चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया 1.5 को, तो ये तुम्हारा क्या आ गया। बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 क्यू इंटू 6 क्यू। इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 क्यू प्लस सॉरी इंटू 4 क्यू। तो ये अब इसको करोगे तो 1.5 क्यूब और ये तुम्हारा आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब। अब इसमें मान लो कि ये मेरा कैंसिल हो गया, तो ये इसका वैल्यू मेरा 35 इंटू 8 आना चाहिए। देख लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरा समझ में आ गया कि इसको हम लोग कैंसिल ही कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर आना चाहिए। इसको अगर करोगे 6 का क्यूब 216, 4 का क्यूब 64, कितना आ गया 280। इसको करो कितना आ रहा है 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 280। इसका मतलब ये जो हमने चूज किया था ये बिल्कुल सही था, क्योंकि लॉजिक तुमने सही लगाया था, इसलिए सही होना ही था। लॉजिक ये था कि भाई ये 3 बार है, ये 3 बार है, इसमें 1.5 कॉमन है, हम लोग इसको ले सकते हैं, तो हम लोग क्यूब ले सकते हैं। बाकी तो सिर्फ एक अपनी तसल्ली के लिए हम लोगों ने बाकी कैलकुलेशन कर लिया था। तो देखो कैलकुलेशन ज़रा लंबा सा दिख रहा है, हालांकि इतना लंबा नहीं होना चाहिए। देखो 10 टू द पावर 5 और 5 जीरो आएगा, 5 जीरो में से 3 जीरो तो यहाँ खत्म हो गया, तो बेसिकली ये क्या आ गया 5 के ऊपर 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 5 जीरो था, 3 तो डेसिमल खा गया मेरा, तो 2 जीरो बच गया इंटू 33 इंटू 5। बेसिक वीडियो में मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये तुम्हें याद ही होगा 16500। माइनस तुमको करना है 3600। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो बात एक ही है। ये अगर निकालना तो 165 माइनस 3600 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, 6 9 15 4 2 6 12,900 ये मेरा आंसर। तो इधर से करना हो तो ये एक तरीका है, अगर तुम उसको 9 से भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो 9 से अगर करते तो ये क्या था कि तुम्हारा 3 3 6, ये तो एक ही आ गया, 6 पंचे 30, और ये तुम्हारा 9 है। 3 माइनस वॉट इजक्वल टू 9, या 0 हमारे लिए बराबर होता है, तो 3 माइनस 3 लेना पड़ता है मुझे। अब 3 देखो कहां पर आ रहा है तुम्हारा, 3 देखोगे तो एक इसी में आ रहा है 3, क्योंकि 9 तो कैंसिल हो गया, 2 1 3, तो 9 से करते तो इधर से आ सकता था। प्लेन कैलकुलेशन था, सिर्फ डेसिमल के हिसाब से मुझे लगा कि ये तुम्हें बता भी देना चाहिए, कई बार काम करता है। ठीक है, तो इधर से करोगे तो ये भी तुम्हारा बन गया। देखो ये डिवाइड बाय 5 माइनस 1, इसका मतलब होता है 1/5। तो इसका ये हम लोग मतलब निकाल सकते हैं कि डिवाइड बाय 1/5 मतलब इंटू 5। तो ये तो एक चीज़ है कि जो कि कर सकते हो। अब है कि इसमें सारा का सारा तो मुझे लग रहा है कटने ही वाला दिख रहा है, 3 से 3 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 7 बच गया, 7 से तुमको इसको काटना है, तो इसको करोगे तो 125 आ जाएगा। 7 के 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 125, और ये है तुम्हारा 8। 125 इंटू 8 करोगे तो तुम्हारा 1000 आंसर आ जाएगा।
तो इसमें कुछ नहीं था, 5 माइनस 1 को हम लोग 1/5 किया, फिर इंटू 5 कर दिया, इस 5 को यहाँ 5 से काट दिया, 3 और 3 कट गया, बच गया मेरा 4/7 और ऊपर 2। 7 से 875 को 125 में काटा, 4 इंटू 2 8, 125 इंटू 8 1000। इसमें देखो यूनिट कर सकते हो क्योंकि सारे यूनिट अलग है, 4 8 2 6। देखते हैं इसका यूनिट क्या आएगा। 9 का क्यूब करोगे, 9 9 81, 1 9 9, तो ये आता है 9। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे देगा 5। 9 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 4। 1 को तुमने 9 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 9। 9 इंटू वॉट इज इक्वल टू 4 यूनिट में। क्या तो 9 चौके 36, 9 आठे 72, 9 दूनी 18, 9 छके 54। तो जैसे हमने 16 लिया तो मेरा आ गया। अब इसको अगर चेक करना है, 9 से अगर चेक करना हो क्या, तो क्या आ जाएगा मेरा। 9 से अगर चेक करने के लिए जाओगे तो ये तुम्हारा आ गया 1 1 2, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 1। तो 2 इंटू 1 इंटू वॉट इक्वल टू, ये है तुम्हारा 9 तो कैंसिल हो गया, 1 का क्यूब करोगे तो 1, 1 को मैं लिख लेता हूँ 10 क्योंकि इधर घटाना है ना मुझे, तो मुझे दिक्कत होगी। ये 9 कैंसिल हो गया, 7 3 10, 1 1 इंटू 5 5, 10 माइनस 5 5, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू वॉट इक्वल टू 5। यहाँ पर मेरे पास 16 आया हुआ, 6 1 7, तो 2 सते 14, 4 1 5। इसका मतलब जो हमने आंसर लिया हुआ है 16, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 9 पर भी तुम्हें यही दे रहा है। इसमें देखो तो ये तुम्हारा ठीक है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री तो दिया नहीं है, ठीक है। एक ये दिया हुआ है, ये 9 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में ये दिया हुआ है, बट इतना कम आएगा नहीं क्योंकि 15 को 3 बार करोगे 33 75 आता है, तो ये तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री काम नहीं करेगा, हमें करना ही पड़ेगा। 15 का क्यूब ये याद होगा 3375, 45 का स्क्वायर हम लोग 4 पंचे 20, 20 25, तो ये तुम्हारा आ गया 3 1 4, 3 2 5, 5400 डिवाइड बाय 9 करोगे तो ये 600 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं दिया था तो हम लोगों ने इसको प्लेन कैलकुलेशन कर लिया। तो कुछ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्यूब मैंने ऐसे ही बोला हुआ है कि 19 तक का क्यूब याद रखो, उसके आगे करना है फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ इसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट ही दिख रहा है। देखो इसमें अगर करोगे, हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो ये 25 है, ये 16 है, तो ये तो 0 देगा यूनिट में। ओवरऑल करोगे तो 25 इंटू 16, ये कैलकुलेशन मैंने कई बार बताया हुआ है, बेसिक वीडियो में भी तुमको मिल जाएगा, ये बहुत कॉमन कैलकुलेशन है। ये 400 आएगा। अब क्या है कि इसको अगर मैं करता हूँ 5 बचे 25 और 1/5 अगर 5 से करोगे तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5.2 इंटू 5 है तो ये 26 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर करने के लिए जाओगे तो ये 1/3 रह जाएगा। 1/3 अगर रह जाएगा तो इधर लाने के लिए तुमको 2/3 तो ऐड करना ही पड़ेगा, और कुछ करो ना करो 2/3 तो ऐड करोगे। 2/3 यहां कहीं है नहीं, तो मुझे आंसर नन ऑफ दीज लेना पड़ेगा। कैलकुलेट करके अगर मैं तुमको बताऊं तो बेसिकली ये 373 1/3 तो यही रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया, इसमें मैंने 26 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3 6 9 7 2 9 399 1/3। तो मुझे इसमें जोड़ना क्या पड़ेगा, प्लस 2/3। 2/3 ऐड कर दूंगा तो मेरा 400 हो जाएगा, बट चूंकि वो है नहीं तो मेरा आंसर नहीं आएगा कुछ भी। $333 18.5 प्लस
चलो, अब इसमें क्या है कि एक प्लेन कैलकुलेशन देख लो, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोग यूनिट और 9 पे कुछ कर सकते हैं क्या। तो पहले यूनिट पे जाते हैं। यूनिट पे जाने के लिए पहले मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको अगर तोड़ोगे तो देख लो कि 18 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। 333, 333 के पहले आता है 324, 18 इंटू 18 324, 324 से ये 9 ज़्यादा है और यहाँ पर 0.5 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 18 ही आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कैलकुलेशन करने के हिसाब से क्या करते हो, इसको डबल कर सकते हो, इसको भी डबल कर लो। अब करोगे तो समझ में आ जाएगा कि 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 देगा क्या, और ये 3 है, 3 दूनी 6 आता है, तो 20 तो होगा नहीं, 20 से कम आएगा तो ये मेरा 18 हो जाएगा। तो ये अगर तुम्हारा 18 आ गया तो 8 आ गया। अब इसका क्या है, 10 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, तो ये तुम्हारा क्या है कि 4 जीरो 10,000, 2 टू द पावर 4 करोगे ये आ गया 16। ये मैंने कई बार तुमको देखो बेसिक वीडियो में तुमको मिला होगा, कई बार प्रैक्टिस में भी तुम्हें मिला होगा। तो ये होता है 625। 1000 को 8 से देते हैं 125, 10,000 को 16 से डिवाइड करते हैं 625। तो यूनिट मेरा आ गया 5 8 13, तो यूनिट मेरा आ गया 3, 8 और 4 में से आता तो लकी होता, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो चूंकि सारा कैलकुलेशन तो हो ही गया, 625 प्लस 18 643 प्लस 100 तो 743। अब यहां तक करने के बाद मैं कुछ और क्यों करूं, यूनिट पे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया। 625 प्लस 18, ठीक है, 625 प्लस 20 645 में से 2 गया 643 प्लस 100 743, ये तुम्हारा आंसर है। देखो चूंकि आरआरबी प्री में बहुत तुमको सिंप्लीफिकेशन का रूल रहता है। इनफैक्ट प्री का कोई भी अगर एग्जाम है तो प्री में सिंप्लीफिकेशन बहुत मैटर करता है, तो यहां जितना टाइम बचाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। चलो इसको अगर करते हैं तो इसमें देखो फिगर तो, ये फिगर तो मतलब का नहीं है, क्यों, 3000 का 5%, 150, 3000 का 6%, 150, 180, तो 180 प्लस 150 करोगे 330 आएगा। ये भी मतलब का नहीं है, एक ही अप्रॉक्स अगर हम लोग यूज करते हैं तो एक ही आंसर आ रहा है, 3000 का 5%, 150 और 180, बस यही एक मेरा आंसर आ रहा है। इसके बाद इसको चेक करना होगा तो चेक कर सकते हैं। ये तुम्हारा आ गया 150 प्लस 1/5 ऑफ 3000 करोगे तो ये आ जाएगा 6, 1/5% करोगे 0.2%, ये आ गया 6 का इसको करोगे ये 180, 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा 10, तो ये तुम्हारा 330 प्लस 16 346 तुम्हारा ये आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन में अप्रॉक्स को फ्रीक्वेंटली यूज किया करो, बहुत हेल्प करता है। यहां पर देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या लोगे, 4 वाला या 0 वाला और माइनस या प्लस। तो पहले माइनस प्लस डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है कि आंसर माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा 56%, 2400, 82%, 6000 इससे कम है, तो ये माइनस में आएगा। तो ये माइनस में आएगा तो इसका फिगर अब तुम्हें वही लेना पड़ेगा कि भाई प्लस में नहीं आ सकता, तो 2400 या 3000 में से इसको घटाओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो मुझे ये तो नहीं ले सकते, इधर से कोई लेना पड़ेगा। अब इधर से कोई लेना है तो यूनिट की बात करें, 6 चौके 24, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 6 चौके 24, इसको करोगे तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 2 इंटू 0 0, तो इसका यूनिट आ गया 4। इसके यूनिट की बात करें तो 2 8 परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 2 8 16, ये तुम्हारा इधर आएगा 4 प्लस 6 0, तो इसका मतलब 2400 नहीं आ सकता है, 3000 तुम्हारा आंसर है। ये हम लोग यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। एक बार करके देखते हैं कि कहीं चूंकि लास्ट डिजिट तक है तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार ट्राई भी कर लेते हैं।
जब कभी भी ऐसा लगे, ठीक है, यूनिट से ये तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर 9 पे करना चाहेंगे, ठीक है, तो 9 पे माइनस है, फंसोगे, इससे अच्छा है कि हम लोग एक बार ट्राई ही कर लेते हैं। चलो, अगर इसको बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है, 24 छके अगर निकालता हूं मैं, ठीक है, या कहीं से भी कर सकते हो, तो 24 छके 144 होता है, ये फिगर चूंकि याद रहता है, तो 144, ये तो मेरा खत्म ही हो गया, 14 हाथ में आ गया, 24 पंचे 120 प्लस 14, ये आ गया। इसमें से माइनस करना है मुझे 0, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 अठे 48, 1 49। तो इसको अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस में आ जाएगा, सॉरी, 4 6 10, 5 7 12, 4 5 9 1 3, तो ये तुम्हारा आ गया माइनस में 3576। तो अगर इसका वैल्यू 576 आता है तो 3000 मेरा आंसर ठीक है, क्योंकि मुझे 3000 ऐड करना पड़ेगा माइनस में। तो इसको अगर देखोगे तो आ ही जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 3 57। क्या, तो इसका मतलब जो हमने 3000 लिया ये ठीक है। अब तुम्हें यूनिट पे भी थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा। चलो, जब भी तुमको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सर्ट्स वाले, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्या करना है कि जो बेस है वो पकड़ना है। सबसे छोटा इसमें 2 ही है, तो 2 को पकड़ो, तो 2 को पकड़ोगे तो ये क्या आ गया 2 to the power 4 to the power 4.5। तो ये सिर्फ अगर मैं लिख लेता हूं यहां पे कि 2 का पावर क्या है तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक है। अदरवाइज तो जनरली प्रैक्टिस यही रहती है, ये 4 है तो 4 को 4.5 से करेंगे, ये 18 आ जाएगा, इनटू है तो प्लस हो जाएगा, 2 का पावर 2 है तो 2 इंटू 6.3, ये मेरा आ जाएगा 12.6, फिर ये इंटू है तो ये प्लस आ जाएगा, ये 2 का पावर क्यूब है तो 3 इंटू 2 6.3 आ जाएगा, ये डिवाइड है तो माइनस में आ जाएगा 9.2 इंटू है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये 2 to the power 5 है तो 5 को 0.64 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2। अब इसको तुम्हें करना है, ठीक है, तो इसको अगर निकालोगे तो इसका वैल्यू देख लो क्या है, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 प्लस 2 9, ठीक है। अब आता है 8 2 10, 6 16, 3 19, 19 में से 9 गया 10, एक हाथ में आ गया, 2 प्लस 1 3, तो ये तुम्हारा आ गया 30.9। अब यहां पर क्या है कि ये 2 का पावर क्यूब है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूं, तो कितना आ गया 10.3। अब यहां पर 2.3 दिया हुआ है तो मैं इसमें से माइनस 2.3 कर लूंगा, तो 8 मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें हम लोगों ने जो क्या किया कि पहले तो हम लोगों ने बोला कि इसको लिखने के लिए 2 का पावर 4 है तो मैं 4 लिख लेता हूँ, ये 2 लिख लेता हूँ, ये 3 लिख लेता हूँ, ये तो 1 ही है, इसको 5 लिख लेता हूँ, इसको 3 लिख लेता हूँ। अब मुझे इसको लिखना है तो 4 इंटू 4.5 18 प्लस करना है, ठीक है, तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं बाद में माइनस वाले को लिख लेंगे। 2 का पावर 6.3 12.6 प्लस लिखेंगे 3 इंटू 2.3 6.3, माइनस को बाद में लिखते हैं, पहले प्लस लिखते हैं, 5 का 0.64 3.2, माइनस लिखेंगे 9.2। तो इसको अब तुम कैलकुलेट कर लोगे, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 3 9 आ गया, ठीक है, 9 और ये कैंसिल हो गया, 12 और 18 30 आ गया। और यहां पर हमने बोला था कि चूंकि ये मेरा क्या हो रहा है कि पावर में क्यूब में आ रहा है मेरा 2 क्यूब, फिर उसके ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूंगा ताकि इफेक्ट बराबर हो। 2 का पावर 30.9 आएगा तो 8 का पावर क्या है, ये बेसिकली क्या है 2 का पावर 30.9, मुझे इसको लिखना है 8 के पावर में, तो 8 के पावर में क्या आएगा, इसका 1/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 का पावर 10.3, ऊपर दिया हुआ है 2.3,
तो -2.3, ये तुम्हारा 8 आंसर आ जाए। ठीक है, चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी सा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें अप्रॉक्स भी करोगे तो 25, 26, 25 मतलब नहीं आता है। यूनिट सब जगह पर 2 है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा स्किप कर जाया करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन को कभी मत करना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। सेकेंड अटेम्प्ट में जब आओगे तब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वे में करना चाहें अगर तो हम लोग तो कर सकते हैं। देखो 5 से इसको काट दो 71, 6 से इसको काट दो 6 × 18, 3 6, इसको करोगे देखो 69 13 का स्क्वायर होता है, 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब 50 + 13 69 आ जाएगा, माइनस तुम्हारा ये आ गया। अब क्या है कि 71 इंटू इतना प्लस इतना माइनस इतना। अब यूनिट की बात अगर करें हम तो देखो क्या हो रहा है कि इसको करोगे अप्रॉक्स में, अगर देखें 7 या 21, तो ये 18 वाला मेरा खत्म हो गया, आना तो इधर ही है। अब इसमें यूनिट का मतलब नहीं आता है, क्योंकि देखो 4 4 4 यहां तक भी जाएंगे तो होगा नहीं। तो सबसे अच्छा है कि पहले 9 चेक कर लेते हैं, 9 के बाद देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अगर 9 पर भी नहीं आया तो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। 7 1 8 6 3 9, तो जैसे ये 9 आ गया तो हमको पता है कि ये मेरा 8 × 9, तो ये खत्म ही हो गया, तो 9 मतलब 0। ये 6 + 9, तो 9 कैंसिल हो गया, 6 माइनस इसको अगर करेंगे 9 कैंसिल हो गया, 8 8 16, 4 20 + 4 20, तो 2 हो गया, 2 + 4 6, 6 - 6 0। मतलब मुझे जो चाहिए आंसर वो 9 वाला चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन सा 9 वाला है। 5 4 9 कैंसिल हो गया, 2 2 4 4 8 2 10 नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है कि 6 2 8, सॉरी 6 3 कैंसिल कर लो, 8 2 10, 4 14, 2 16 नहीं आएगा, तब तो ये आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। 5 4 9, 7 2 9, 2 1 3। तो हम लोग या तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, क्योंकि कुछ भी नहीं आया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हम लोगों से कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 6 ये तो ठीक है, 9 ही रहेगा। ये तुम्हारा ओके, ये 63 है, सॉरी 13 है ना, 13 ज़्यादा 63 होता, तो 63 का मतलब 9, और ये है -6, ये तो 6 ही था, तो 9 - 6 3 चाहिए मुझे। फिर से हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 5 4 9, 2 2 4 4 8 2 10 1, तो नहीं आएगा। ठीक है, 6 3 9 था, 8 2 10, 2 12 4 16 नहीं आएगा। इसमें क्या था कि इसमें हमारा 3 आ गया था, 5 4 9 7 2 9 2 1 3, तो ये हमारा 25 174.02 ये हमारा आंसर है, क्योंकि 9 पे आ गया। अब इसको हम लोग, अगर बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास तब तुमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो बेकार में इतना टाइम देने का मतलब नहीं आता। ठीक है, चलो इसमें देखो, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कटने वाले होते हैं, तो इसको ऐसे कर लो कि इंटू 414/340, क्योंकि अभी हम लोग एक क्वेश्चन बना के आए हैं काफ़ी लेंदी सा। अब इसमें एक बात देखने की कोशिश करो, ये 414 जो है ना, 4 + 4 8 + 1 9 है, ये 9 का मल्टीपल है। नीचे कहीं 9 है क्या, 4 3 7 2 3 5 4 4 8 नहीं, इसका मतलब ये 9 कहीं जाएगा नहीं, 9 आंसर में मुझे चाहिए। 6 3 9 1 10, 4 3 7 2 9, 6 3 9 3, 5 4 9 3, 6 3 9 8। एक अकेला ऑप्शन है जो कि मुझे 9 दे रहा है, तो जैसे ही मैंने इसको पलट के सोचा लिखने का, मुझे जो मेरी नज़र इस पर पड़ गई 414 पे। 414 9 का मल्टीपल है, तो पहले हमने आंसर ही ढूंढ लिया कि एक से ज़्यादा है क्या, एक ही आंसर है। करने के लिए जाओगे तो ये 44 से 5 बार में कटेगा, और 23 से काटोगे तो सबले यही कट जाएगा शायद, 23 से 23,
इसको काटोगे तो ये तुम्हारा 18 बार में कट जाएगा, 23 के 23, ठीक है। फिर तुम्हारा आ गया 184, 23 8 184, ये हो गया। इसको काटोगे तो ये 17 वाले में कट जाएगा, ठीक है। 5 का तो 0 को जाने दो, 17 से अगर काटते हो, ठीक है, तो 17 7 119, 3 4 72, तो 34 से काटोगे तो 36, तो ये तुम्हारा फिर घूम के पहुंच जाएगा वहां पर, क्या। तो चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसको करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा फिर वहीं पर आना है, एक 0 भी बचा हुआ है, इससे इसको काटोगे तो 2 बार में, 2 से इधर करोगे 9 बार में, 36 × 9 आ जाएगा, 9 6 54, 9 3 27 5 32। पर इतना करने की जरूरत इस क्वेश्चन में एटलीस्ट नहीं थी। इस क्वेश्चन में देखो तो ये तुमको देखो क्वेश्चन टेढ़ा है, अगर हम लोग इसको बनाने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। थोड़ा सा अगर सोच के देखें कि क्या हम लोग कर सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। 19 से अगर इसको काटोगे, ठीक है, इनफैक्ट 57 से भी काटोगे तो 7 बार में कट जाएगा, 5 7 35, 7 7 49, तो ये तुम्हारा आ गया 70। इसको करोगे तो ये 19, ये करोगे तो 18, और तो ये अगर इसको हम लोग कर लें तो ये तुम्हारा 107 आ गया, इक्वल टू वॉट स्क्वायर इंटू 535 डिवाइड बाय 729 करके। अब क्या है, 107 और 535 को देखो तो ये तुम्हारा 5 बार में कट जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं कि 107 डिवाइड बाय 535 इंटू 729 डिवाइड बाय 5, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो ये चूंकि कट जा रहा है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास जो आंसर आ गया, ये आ गया 729 डिवाइड बाय 25। इसको अगर करोगे, रूट में है चूंकि, तो ये तुम्हारा 27/5 आ जाएगा, 5 बचे 25, नन ऑफ दीज, या तो ये 5.4 कर लो या फिर नन ऑफ दीज तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, लेकिन वही है कि तुमको हर चीज लिंक्ड होता है। तो जब स्क्वायर तुमको दिखा तो समझ में आ जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं तो ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ये ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि 27 का स्क्वायर है, तो इसलिए हमने बोला कि ठीक है एक बार इसको करके देख लेते हैं। जैसे ही लेके आ गए 729/50, इसको काटना मत, रूट है यहां पर, स्क्वायर है तो रूट अंडर में इसको ले लो, 27/5, ये तुम्हारा आंसर दे देगा। चलो, ऑल द बेस्ट।